नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों पेंशन धारकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि आपके वर्तमान और भविष्य दोनों पर असर डालने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो सीधे तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़े हुए हैं। आज की चर्चा में हम 3 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से समझेंगे। ये तीनों विषय लंबे समय से चर्चा में हैं और अब इनसे जुड़ी नई हलचल ने लोगों के बीच उम्मीद भी जगाई है और सवाल भी खड़े किए हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर पहलू को स्पष्ट रूप से समझें ताकि कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 की। यह योजना उन लाखों कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो अपनी नौकरी के दौरान भविष्य निधि में योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन प्राप्त करते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य यह था कि कर्मचारी अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें और उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन समय के साथ एक बड़ी समस्या सामने आई। पेंशन की जो राशि निर्धारित की गई थी वह आज के समय की महंगाई के हिसाब से बहुत कम साबित होने लगी। आज जब हम दैनिक खर्चों को देखते हैं, जैसे कि राशन, बिजली, दवाइयां, यात्रा और अन्य आवश्यकताएं, तो यह साफ हो जाता है कि 1000 रुपए या उससे कम की मासिक पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। यही कारण है कि पेंशन धारकों के बीच असंतोष बढ़ता गया। उन्होंने महसूस किया कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, वह भरोसा अब कमजोर पड़ता जा रहा है। इसीलिए अब वे अपनी मांगों को लेकर खुलकर सामने आ रहे हैं। यहां पर छोटी जिंदगी का बाज बनाता जा रहा है, यहां पर छोटी जिंदगी काम किया जा रहा है। उनकी सबसे प्रमुख मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि समय के साथ बढ़ती कीमतों का असर उनकी आय पर कम पड़े। यह मांग केवल आर्थिक सुधार की नहीं है, बल्कि यह एक सम्मानजनक जीवन की मांग भी है। जब कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता है, देश के विकास में योगदान देता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसका यह अधिकार बनता है कि उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। इसलिए यह मांग सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि गरिमा की भी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण मांग पर ध्यान देते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द और अन्य गंभीर बीमारियां। इन बीमारियों का इलाज करवाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आय सीमित हो। सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें और सीमित सुविधाएं, जबकि निजी अस्पतालों में अत्यधिक खर्च। इन दोनों के बीच पेंशन धारक फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए इलाज करवाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसलिए उनकी मांग है कि उन्हें और उनके जीवन साथी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ या एक ऐसी बीमा योजना जो उनके इलाज का पूरा खर्च कवर कर सके। यह मांग पूरी तरह से व्यावहारिक है, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा के बिना किसी भी बुजुर्ग के लिए जीवन कठिन हो जाता है। अब तीसरी मांग उन लोगों से जुड़ी है जो किसी कारणवश इस पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन पाए। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी की अवधि कम होती है या उनके नियोक्ता ने समय पर योगदान नहीं किया। ऐसे लोग रिटायरमेंट के बाद पूरी तरह असहाय हो जाते हैं। इस बड़ा कराम का जुड़ू में प्रामिसिक कराम की कारणवश 38वीं मांग की कराम की कारणवश 38 योगदान नहीं किया है। इसलिए यह मांग उठाई जा रही है कि ऐसे लोगों के लिए भी कम से कम 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें भी बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, जो इस पूरे मुद्दे का केंद्र बिंदु बन चुका है। यह है उच्च पेंशन से जुड़ा निर्णय। इस निर्णय ने पेंशन धारकों के लिए एक नई उम्मीद पैदा की है। अब इस फैसले के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारी की वास्तविक या अंतिम सैलरी के आधार पर की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के दौरान अधिक वेतन प्राप्त किया था, उन्हें उसी के अनुरूप पेंशन मिलनी चाहिए। यह फैसला उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अभी भी इस फैसले के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता है। कई लोग अभी भी इसके लाभ से वंचित हैं,
क्योंकि उन्हें प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है या उन्हें आवेदन करने में कठिनाई हो रही है। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जिसने इस मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पेंशन धारक एकत्र हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। यह आंदोलन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि अब पेंशन धारक अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुके हैं।